अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माउथ का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। आज है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम दांतों टीथ के बारे में पढ़ेंगे और ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लैंड क्या है, माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने ये लेक्चर शुरू की थी। सबसे पहले इसमें माउथ है, ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ क्या है, दांत क्या है। एम्बेडेड इन अल्वियोलर और सॉकेट ऑफ अल्वियोलर, ये प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमारे साथ, दांत हमारे साथ किधर होते हैं? ये जॉ है, ये हमारे साथ जॉ है, जो नीचे जॉ है, नीचे वाली जॉ है। इसको हम गम्स कहते हैं, गम, जिंजवा भी कहते हैं इसको। इसमें प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं टीथ, दांत इसमें अरेंज होते हैं। और जो टीथ इसमें अरेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ टीथ है, ये टीथ है, ये जिस जगह में प्रेजेंट है, जिस जगह में ये प्रेजेंट है, उस जगह को अल्वियोलर सॉकेट या अल्वियोलर कहते हैं। जो इसमें गाड़े हुए हैं, मौजूद है, इसने पकड़ा है दांत को, इस जगह ने पकड़ा है, उसको हम अल्वियोलर सॉकेट या अल्वियोलर कहते हैं। और ये मैंडिबल और मैक्सिला में प्रेजेंट है। ये जो नीचे वाली बून है, हड्डी है, इसको हम मैंडिबल कहते हैं, और जो ऊपर वाली बून है, हड्डी है, इसको मैक्सिला कहते हैं। ये नोज की तरफ जो हड्डी है उसको मैक्सिला कहते हैं, जो नीचे है उसको मैंडिबल कहते हैं। जो नीचे ये वाली हड्डी है मैक्सिला, और मैक्सिला और मैंडिबल ये इधर प्रेजेंट है। ईच इंडिविजुअल हैज टू सेट और डेंटिशिया। हर एक इंडिविजुअल, हर एक शख्स दो किस्म के डेंटिशियस रखते हैं। उसमें दो किस्म की टीथ ऑफ सेट होते हैं, दांत होते हैं। वो कौन सी है? एक को हम टेम्पररी कहते हैं, दूसरे को हम परमानेंट कहते हैं। टेम्पररी वो दांत है जिसको हम आरजी भी कहते हैं। जो चाइल्ड होते हैं, बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें जो दांत निकल आते हैं विद इन 6 मंथ में, तो उसको हम टेम्पोरल टीथ कहते हैं। फिर है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जब 7 साल 6 साल के बाद जो बच्चों में दांत निकल आते हैं, वो परमानेंट होती है। बुढ़ापे तक वो परमानेंट होती है, ओल्ड एज तक वो परमानेंट होती है। जो टेम्पोरल टीथ है वो 20 होती है, उसकी तादाद 20 होती है, और 10 एक जा में और 10 दूसरी जा में प्रेजेंट होती है। 10 ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, 10 नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। एरर व्हेन चाइल्ड एज अबाउट 6 मंथ। मैंने आपको बताया जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो उसमें दांतें निकल आना शुरू हो जाती है। सारी दांतें 24 मंथ में मुकम्मल हो जाती है। जब बच्चा 24 मंथ का हो जाता है, 2 सालों का हो जाता है, तो उसमें सारी दांतें मुकम्मल हो जाती है। टेम्पोररी कौन सी दांतें? टेम्पोररी टीथ, जो आरजी दांतें है वो मुकम्मल हो जाती है। टेम्पोररी टीथ रिप्लेस परमानेंट। आरजी दांतें परमानेंट दांतों में तब्दील हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है। कितनी एज में? 6 एज में या 7 एज में या 8 एज में उसकी दांतें, जो परमानेंट दांतें हैं, जो मुस्तकिल दांतें हैं, वो निकल आना शुरू हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। 32 दांतें कंप्लीट होती है कौन सी एज में? 24 ईयर ऑफ एज में। जो 32 दांतें हैं, टोटल दांतों की जो तादाद है वो 32 है, और ये 24 की एज में मुकम्मल हो जाती है। फंक्शन की बात करें, दांतों की जो फंक्शन है उसकी बात करें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो फूड की डिवाइडिंग है, जो फूड की तोड़ फोड़ है, छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे पीसेस में ये डिवाइड करता है, ये तकसीम करता है। तो ये सबसे पहले दांतें आते हैं इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंसाइजर केनाइन और कटिंग टीथ, ये कटिंग टीथ है। ये हमारे साथ केनाइन, जो लंबे दांते हैं फ्रंट की दांतों में, फ्रंट की दांतों में जो लंबे दांते हैं, उस ये क्या है?
केनाइन है। और जो आगे की दांतें हैं जो हमें नजर आते हैं कि ये दांतें, ये 4 दांतें क्या है, इंसाइजर है। ये कटिंग दांतें हैं, इसमें हम टुकड़े को क्या करते हैं, कट करते हैं, जुदा करते हैं एक दूसरे से। फिर है मोलर एंड प्री मोलर एंड मोलर विद ब्रॉड फ्लैट सरफेस। ये जो दांतें हैं ये जो जा में होते हैं और आखिरी हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें आसानी के साथ ऐसे नजर नहीं आते, वो अंदर की तरफ होती है। तो वो दांतें मोलर होती है और प्री मोलर होती है, जिसको हम बाइकस्पेड भी कहते हैं। ये दांतें हमारे साथ प्लेट होती है। इसी तरह इसकी जो सरफेस है वो क्या होती है, वो प्लेट होती है। वो दांतों की सरफेस क्या होती है, प्लेट होती है, इसी तरह होती है। और ये दांते जो प्लेट दांते हैं, जो मोरल है और प्री मोरल है, ये ग्राइंडिंग और चेविंग फूड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब फूड को हम चबाते हैं उसके लिए हम मोरल मोरल या फ्री मोरल दांत इस्तेमाल करते हैं। फिर है सैलिवरी, ये तो दांतों के बारे में था। फिर है हमारे साथ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवा क्या है, सलाइवा जो हम उसको उर्दू में तूब भी कहते हैं, पश्तो में लाड़ी कहते हैं। तो ये प्रोड्यूस करता है एक ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, वो टिश्यू है, वो सेल है जो सिक्रीटरी सेल है, जो सिक्रीशन करते हैं म्यूकस या किसी वाटर को या किसी और चीज की सिक्रीशन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और जो सलाइवा को सिक्रीट करे तो उसको हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये 3 पैर में होते हैं, 3 होते हैं, और वो भी पैर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। वो क्या है, सबसे पहले इसमें पैरोटिड ग्लैंड आते हैं, ईच साइड ऑफ पेस। पेस की दोनों साइडों पे होता है। जो हमारा पेस है इसकी दोनों साइडों पे होता है। कहाँ पे होता है, जस्ट बिलो द एक्सटर्नल इकोस्टिक मीटस। इकोस्टिक मीटस की जस्ट इसकी नीचे होती है। ये वो जगह है जो हमें ये सेंस करती है, ये हमें दिखाती है कि साउंड जो आवाज है ये कितने फासले पर है, या नजदीक है या क्या है, थोड़ा दूर है, कितने फासले पे है। ये वो एरिया है जो एक्सटर्नल इकोस्टिक मीटर्स, ये वो एरिया है। तो जस्ट इसकी नीचे होती है। तो यहाँ पर क्या है, फिरोटेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड की, ये जो ग्लैंड है, दोनों साइडों में डक्ट प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये ग्लैंड दोनों साइडों पे प्रेजेंट होती है तो इसकी डक्ट है। डक्ट क्या है, डक्ट ऐसी ट्यूब है, ऐसी पाइप है जिसकी जरिए क्या होती है, जिसके अंदर सलाइवा पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट होती है माउथ में। मुंह की तरफ जो सलाइवा पहुंचने की तरसील है, जो सलाइवा पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डक्ट कहते हैं। तो ये ओपनिंग क्या करता है, माउथ में ओपन होती है ये फिरोटेड ग्लैंड की जो डक्ट है। और कहाँ पे ये सिक्रेट करती है, मोलर, सिकड़ मोलर। ये हमारे साथ जो सिकड़ मोलर है, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे सिक्रीशन होती है किस चीज की, फिरोटेड ग्लैंड की, सलाइवा की। फिर है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सबमेंडिबुलर ग्लैंड भी दोनों साइडों में प्रेजेंट होता है, बेस में और अंडर द एंगल ऑफ जा। हमारे साथ ये जो जा की एंगल है इसकी जस्ट नीचे होती है, अंडर होती है, नीचे होती है। ये जो एरिया है इसके नीचे होती है। ये मेंडिबल है और ये सब मेंडिबल का मतलब है कि नीचे, मेंडिबल की नीचे ये प्रेजेंट होती है। इसकी भी डक्ट टू डक्ट होती है और ये भी ओपन हुई है। फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ की जो फ्लोर है, माउथ की जो अंदरूनी हिस्सा है, उसमें ये ओपन होती है। ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ टंग, ये दोनों साइडों पे प्रेजेंट होती है। इसकी सिक्रीशन दोनों साइडों पे होती है। कौन सी जगह पे, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है, जो हम टंग को ऊपर करें उसकी नीचे जो लकीर होती है उसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। तो उसकी दोनों साइडों पे ये प्रेजेंट होती है और सिक्रीशन होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड। Sublingual gland lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in the front of submandibular gland. Submandibular gland. Sublingual gland कहाँ पर है, ये क्या है, अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ ऑफ द फ्लोर। जो माउथ है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। यहाँ पर नीचे, हमारे टंग के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी नीचे ये होती है, इसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहती है।
है फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है इसके साथ ये भी प्रेजेंट होती है। हैव मोर स्मॉल डक्ट, और ये ज्यादा ज्यादा डक्ट इसमें होती है, लेकिन वो डक्ट स्मॉल होती है। साइज में ये डक्ट स्मॉल होती है, लेकिन ज्यादा डक्ट इसमें पाए जाते हैं। फिर है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा को एक और भी नाम बोलते हैं उर्दू में लआब। लआब भी इसको बोलते हैं, तुक भी बोलते हैं, लेकिन लआब हमारे साथ उर्दू फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, फॉर्मल वर्ड है, और तुक वैसे जो सोशल वर्ड है वो बोलते हैं लोग। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा लआब किस चीज से बनते हैं? कंबाइंड सिक्रीट फ्रॉम द सलिवरी ग्लैंड। ये जो तीन सलिवरी ग्लैंड है, पेरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, ये तीनों एक साथ कितने सलाइवा प्रोड्यूस करता है? 1.5 लीटर डेली। डेली सलाइवा प्रोड्यूस करता है ये तीनों ग्लैंड एक साथ 1.5 लीटर। इसमें क्या होती है ये सलाइवा में? इसमें वाटर होती है, क्योंकि आपको आपको तो पता है कि मुंह में वाटर होती है। मिनरल होती है, मिनरल साल्ट। जब हम किसी फूड को देखें तो हमारे मुंह में वाटर आती है, और ऐसे नमकीन वाटर आती है, तो ये साल्ट है। तो ये वो साल्ट है। एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम है, कुछ मेटाबॉलिज्म इसकी यह होती है। फिर है सलाइवरी एमाइलेज, ये भी एंजाइम है। म्यूकस सिक्रीट होती है। लाइसोजाइम, एमाइनोग्लोबुलिन। एमाइनोग्लोबुलिन माइक्रोबैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है, एज अ डिफेंस काम करता है। तो ये भी इसमें प्रेजेंट होती है, इसकी कॉम्बिनेशन होती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होती है। अगर मुंह में क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होती है, ताकि ब्लड क्या हो जाए, ज्यादा बह ना जाए, ज्यादा हो ना जाए, उसको रोकती है, उसको स्टॉप करती है। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब ये तो कंपोजिशन थी। इस कंपोजिशन सलाइवा किस चीजों से बना है, किन चीजों से बना है। फिर है कंपोजिशन के वो क्या है, फिर है फंक्शन, सॉरी, फिर है फंक्शन। फंक्शन क्या है कि सलाइवा क्या काम करता है? तो केमिकल डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है? केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की जो ग्लूकोज है उसकी क्या करता है? उसकी केमिकल डाइजेशन करता है। लुब्रिकेटिंग फूड, और फूड को नमी रखता है, गीला रखता है फूड को। और क्लीजिंग एंड लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग फिर वही बात, क्लीजिंग। क्लीजिंग क्या है? माउथ को साफ रखता है। जब सलाइवा इसमें प्रेजेंट होती है, तो जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो सारा एक जगह को जमा करती है, और फिर उसको साफ करती है। ये सलाइवा की जरिए होती है। फिर है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का क्या मतलब है? हमारे साथ जो अमाइनो ग्लोबुलिन है, ये एक प्रोटीन है। ये बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टमक की तरफ और जो इंटेस्टाइन की तरफ वो नहीं बेचती, वो जिंदा नहीं बेचती। वो उसको क्या करता है? उसको किल करती है, उसको खत्म करती है, ताकि स्टमक में और इंटेस्टाइन में और ऐसे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये भी सलाइवा की जरिए होती है। सलाइवा का ये फंक्शन है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा लेक्चर लेंगे इसोफेगस पे, स्टमक पे और लेरिंग्स पे। तो हमारे साथ रहिएगा। वस्सलाम।